चलिए सो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा राइट्स ऑफ कंज्यूमर जो लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 7 का। ओके चलिए देखिए क्या बोल रहा है। ऑन 15th मार्च 1962 देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट JF कैनेडी यूएसए डिक्लेयर सर्टेन राइट्स ऑफ कंज्यूमर। मतलब 15 मार्च 1962 के दिन ओके जो यूएस के प्रेसिडेंट थे ओके JF कैनेडी ने उन्होंने डिक्लेयर किया था क्या कंज्यूमर्स राइट्स। ओके राइट्स ऑफ कंज्यूमर Therefore, it is observed as वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। तब से वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी मनाया जाता है उसी दिन। बोल रहा राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। यस कंज्यूमर के जो अधिकार है वो हमारे डे टू डे लाइफ के इंटीग्रल पार्ट बन गए। बात समझ में आया। कंज्यूमर राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को, किससे बचाता है? बीइंग चीटेड बाय द सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर एंड शॉपकीपर। तो कंज्यूमर का जो अधिकार है ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, किससे बचाता है? सेल्समैन से, ओके मैन्युफैक्चरर से और शॉपकीपर से जो उनको चीट करते हैं। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर है क्या। बोल रहा है द सक्सेस ऑफ एनी कैंपेन डिपेंड ऑन द कॉन्शियस एंड द अवेयरनेस ऑफ द पीपल फॉर हुज कॉज द मूवमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड। कंज्यूमर्स राइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। यस कंज्यूमर राइट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड उसकी सेफ्टी के लिए। अब बोला द बिजनेस एम, जो बिजनेस वाले लोग होते हैं जो शॉपकीपर होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, उनका एम क्या होना चाहिए, दुकानदार का एम क्या होना चाहिए, ओके उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। ओके शुड बी टू मीट द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड टू प्रोवाइड द फुल सेटिस्फेक्शन। यस ओके जो बिजनेस वाले हैं उनका एम ये होना चाहिए कि कंज्यूमर के हिसाब से हमें गुड्स बनाना है ताकि कंज्यूमर की नीड पूरी हो जाए एंड उसको पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन देना है। मतलब कि ऐसी सर्विस प्रोवाइड कीजिए कंज्यूमर को ताकि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाए, ये एम होना चाहिए। बट क्या करते हैं लोग, उसको चीट करते हैं कंज्यूमर को। ओके बोल रहा है एवरी कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड यूज ऑफ देम इन हिज डेली लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन। यस बोल रहा है कि हर एक कंज्यूमर को उसके अपने अधिकार के बारे में जागरूक होना है, उसको पता होना चाहिए कि उसके अधिकार क्या है। अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना। उसको पता होना चाहिए कि उसके अधिकार क्या है एंड उसको यूज कैसे करना है अपने डेली लाइफ में ताकि जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्ट हो जाए। समझ में, कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। समझ में आ गया। बोल रहा है कंज्यूमर हैव टू फाइट, कंज्यूमर को लड़ना है। ओके मारा मारी नहीं करना है, ओके लड़ना है फॉर देयर राइट्स एंड पुट प्रेशर ऑन द बिजनेस, ताकि हम लोग उसके ऊपर क्या कर सके, दुकानदार के ऊपर या फिर बिजनेस वाले के ऊपर प्रेशर डाल सके, भाई तुम ये गलत कर रहे हो। समझ में, हम लोग इग्नोर नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्रेशर डालना है बिजनेस वाले के ऊपर अगर वो गलत कर रहा है तो। समझ में आ गया। मैन्युफैक्चरर के ऊपर, ट्रेडर के ऊपर फॉर सेफ गार्डिंग देयर राइट्स। यस अब बोल रहा है कंज्यूमर हैव द फॉलोइंग राइट्स, कंज्यूमर के क्या है कुछ राइट्स हैं, जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड। ओके नेक्स्ट बोला राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रेड्रेस, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड राइट टू अगेंस्ट द स्पूरियस गुड्स। मेरे प्यारे बच्चों इसको मैंने एक कहानी के थ्रू आप लोगों को समझाया हुआ है। ओके तो वो जो लेक्चर है वो इसके पहले मैं ऐड कर दूंगा, ये लेक्चर के पहले वाला वो लेक्चर ऐड करूंगा जिसके अंदर दो कुछ मेरे ख्याल से 1-2 मिनट का है, 1-2 मिनट का, या फिर इसी के बीच में आपको डाल दूंगा, इसी के बीच में डाल दूंगा जिससे आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। गाना है ओके एक सॉन्ग है जिसके थ्रू मैंने आपको ये पॉइंट्स याद करवा दिया। मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करने वाला हूँ, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, वो इसके बीच में ऐड कर दूंगा जिससे आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे पूरे के पूरे। समझ में आ गया। जिनको पॉइंट्स याद नहीं होता ना तो उनको पॉइंट्स याद हो जाएंगे। समझ में आ गया। राइट टू सेफ्टी से लेके पूरा का पूरा इसी के अंदर ऐड कर दूंगा, या फिर इससे पहले या फिर इसके बाद आपको, वीडियो के बाद या फिर वीडियो के पहले मैं आपको दे दूंगा। समझ में आ गया क्या? ओके तो चलिए सबसे पहला अगर देखा जाए राइट टू सेफ्टी क्या है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों राइट टू सेफ्टी मतलब कि राइट टू सेफ्टी भैया कंज्यूमर को सेफ बहुत जरूरी है, मतलब कि कंज्यूमर की सेफ्टी का बहुत ध्यान देना चाहिए। अब कुछ भी गुड्स मत दे दो जिससे कि भैया कंज्यूमर खाया और टपक गया, ऐसा गुड्स नहीं देना है आप उनको। समझ में। तो कंज्यूमर का सबसे पहला अधिकार है कि कंज्यूमर को जो गुड्स मिलना चाहिए ओके वो डेंजरस गुड्स नहीं होना चाहिए। किसको? कंज्यूमर को। ये ओके तो बोला द राइट दिस राइट्स प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, ये राइट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द सर्विसेज विच आर हजार्डस टू द हेल्थ और लाइफ। यस ये कंज्यूमर को क्या कर रहा है, ये राइट क्या होता है, राइट टू सेफ्टी क्या करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट प्रोडक्ट के अगेंस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर के लिए हानिकारक है। दिख रहा है, हजार्डस मतलब डेंजरस है उसके हेल्थ के लिए और उसकी लाइफ के लिए। समझ में आ गया। उस गुड से बचाता है ये राइट्स। बोल रहा इट इंक्लूड द कंसर्न फॉर द कंज्यूमर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू दिस राइट। अगर जिन बच्चों को देखो ये पॉइंट याद नहीं हो रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक तो लिख ही सकता है, उसके बाद ये लिखना हमेशा यहाँ से स्टार्ट करो। अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी, भैया कंज्यूमर को फुल सेफ्टी चाहिए एंड प्रोटेक्ट होना चाहिए उसकी लाइफ एंड हेल्थ। दिस सेफ्टी शुड बी इन द रिलेशन टू मेडिसिन, ये सेफ्टी उसको मेडिसिन से रिलेटेड ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर कोई मेडिसिन लेने जाते हो तो देखिए मेडिसिन के ऊपर सारी चीजें लिखी होती है कि ये कौन से बच्चों को खिलाना है, क्या ये बड़े लोगों को खिलाना है,
समझ में आ गया? कितने साल से नीचे वाले बच्चों को ये मेडिसिन नहीं देना है, ये सारी चीजें लिखी रहती है ताकि कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। ये बात समझ में आ गया क्या? ओके, कोई कोई चीज मेडिसिन ऐसी होती है भैया इसको फ्रीजर में नहीं रखना है, समझ में आया? ये चीज बोली जाती है कि नहीं बोली जाती है? कि हम लोग क्या कर देते हैं कि कंज्यूमर की सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आते हैं, फूड आते हैं, ये सारे क्या है, ओके, इनसे कंज्यूमर को सेफ होना है। तो ये चीजें जो दुकानदार बेचता है ना, तो भैया वो पहले से बता देगा कि भैया ये डेंजरस है, प्लीज इसको मत खाओ। समझ में आ गया क्या? बट क्या करते हैं हम लोग, खा लेते हैं भैया। लिखा रहता है टोबैको के ऊपर, देखा टोबैको देखा रहेगा तुम लोग, अरे टोबैको तो ओके, उसके ऊपर लिखा रहता है इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, बट फिर भी खाते हैं लोग। वो कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए बोला है बट फिर भी खाते हैं। अब बोलो, अब इसमें कंज्यूमर की गलती है? कंज्यूमर अपनी खुद की सेफ्टी नहीं ले रहे हैं। ओके, तो कहने का मतलब समझा? इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाया था इन द फॉर्म ऑफ एगमार्क, ISI, BIS एंड हॉलमार्क एक्सेट्रा। दिखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे प्यारे बच्चों एक सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाया इन द, दिख रहा है, फॉर्म ऑफ एगमार्क। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं ना उसके ऊपर एगमार्क लिखा होता है, एगमार्क से कुछ लिखी होती है। इससे क्या होता है कि वो अगर वो चीजें उसके ऊपर लिखी हुई है ना, ओके, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट आता है, जिस डब्बे में, मतलब डब्बे में आता हो या फिर वो जो गोनी में आता है उसके ऊपर लिखा रहता है, चेक करना आप कभी भी। ओके, अगर आपके घर में आता रहेगा ना राइस का पूरा 50 किलो का गोनी आता रहेगा, या फिर दाल का, या फिर आपका गेहूं का आता रहेगा ना, प्लीज एक बार उसके ऊपर देखना है, एगमार्क लिखा रहेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि भैया ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुड्स है। अगर जैसे अगर आप पानी का बॉटल लेते हो, थोड़ा ध्यान देना आप, ओके, अगर वो बिस्लरी का पानी का बॉटल लेते हो तो बिस्लरी के पानी के बॉटल पे देखो ISI लिखा रहता है, मतलब कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का पानी है। ओके, मतलब खराब पानी नहीं है, ओके, चेक किया हुआ पानी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें लिखा रहता है उसके ऊपर। तो ये क्या है, कंज्यूमर के लिए सेफ्टी है, कंज्यूमर आराम से इसको कंज्यूम कर सकता है। पहला राइट सबको समझ में आ गया क्या क्या बोला? कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए था, कंज्यूमर के सेफ के लिए, ताकि ऐसा कोई प्रोडक्ट मत बनाओ, ऐसा कोई प्रोसेस मत करो, या फिर ऐसे कोई सर्विस मत दो जो हजार्डस हो कंज्यूमर के हेल्थ के लिए और लाइफ के लिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, इससे बचाने के लिए लाया गया है ये राइट्स। समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब बात करेंगे सेकंड नंबर पे, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब कंज्यूमर का दूसरा अधिकार है कि कंज्यूमर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। कौन देगा मेरे प्यारे बच्चों? दुकानदार बताएगा। किसको बताएगा? कस्टमर को बताएगा। प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन दुकानदार जो है कस्टमर को बताएगा। अब या तो वो बोल के बताए कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में, या फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर लिख के दे दे। तो आपने देखा रहेगा बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी होती है, जिससे कस्टमर को उसके बारे में, उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बात समझ में आ गया? अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कस्टमर को। कस्टमर का ये अधिकार है। कस्टमर आपसे पूछेगा बताइए ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कब तक ये चलेगा, कितने मंथ के बाद ये ख़राब हो जाएगा, कौन से बच्चे, ये बच्चे यूज़ कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को या फिर बड़े यूज़ करेंगे, क्या ये फ्रिज में रखना है या नहीं रखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को पता होनी चाहिए। ये कौन बताएगा? दुकानदार बताएगा। तो समझ में आया? तो कस्टमर का ये अधिकार है दुकानदार से सामने से पूछने का। समझ में आ गया क्या? तो देखिए क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड, कंज्यूमर को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, एडुकेट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा अबाउट ऑल एक्सपेक्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, लाइक जैसे प्राइस। ओके, कस्टमर को नहीं पता है तो दुकानदार बताएगा प्राइस। समझ में आ गया? सर नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर, कस्टमर को नहीं पता किसने इसको बनाया, तो दुकानदार बताएगा कि भैया ये कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया, या फिर उसके ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर लिख दीजिए, ताकि वो प्रोडक्ट के ऊपर पूरी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि कस्टमर देखते ही, आपको अगर लगता है कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, किसका? दुकानदार का, तो इससे अच्छा उस प्रोडक्ट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दे दो जिससे कस्टमर खुद ही पढ़ लेगा। समझ में? अगर आपने प्रोडक्ट दिया उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, कस्टमर आपके ऊपर केस कर सकता है। बात समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए। ओके, तो देखिए दूसरा क्या बोला, कंटेंट यूज, बैच नंबर, इफ एनी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या है, यूजर मैनुअली है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, सारी चीजें आपको वहां पे दे देना जिससे कस्टमर आराम से पढ़ ले। समझ में आ गया क्या बोल रहा है? दिस राइट ऑल्सो एनेबल द कंज्यूमर टू सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट और सर्विसेज। यस, और यही चीज है, यही राइट उसको क्या करता है भैया, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कंज्यूमर राइट प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को सिलेक्ट कर सकता है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? आगे बोला है, इट इज अप्लीकेबल टू फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन, स्पेयर पार्ट्स ऑफ एनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विसेज। यस, ये कहाँ पे अप्लीकेबल होता है? फूड प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगर आप दुकानदार के पास जाते हो खरीदने के लिए कोई फूड प्रोडक्ट, तो वो सामने से बताता है कि सर देखिए इसका ये है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, ये कंपनी का है, इसका एक्सपायरी डेट ये है। ओके, अगर नहीं बता रहा है तो वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहेगा, खुद पढ़ लीजिए आप। समझ में आया? ओके, तो ये बात सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट है राइट टू चूज। यस, दूसरा अधिकार क्या बोल रहा है यहाँ पे, तीसरे नंबर पे जो है राइट टू चूज, कस्टमर का ये अधिकार है, कस्टमर अपने हिसाब से कोई भी गुड्स चूज कर सकता है, कोई भी गुड्स वो सिलेक्ट कर सकता है। सेलर उसको क्या करेगा, कंपेल नहीं करेगा भैया यही गुड्स खरीदो, यही गुड्स खरीदो। समझ में आ गया क्या? ओके, तो यहाँ पे यही बोला, द चॉइस अवेलेबल टू इंडियन कंज्यूमर्स अक्रॉस द बास्केट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज हैव मल्टीप्लाइड, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म,
बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एक्सेट्रा। यस, आप किसी भी टेलीकम्युनिकेशन का सिम कार्ड यूज कर सकते हो, कोई भी आपके ऊपर बर्डन नहीं डालेगा मेरे ही कंपनी का टेलीकॉम, मतलब कि हम मेरे ही कंपनी का, मेरे प्यारे बच्चों, सिम कार्ड यूज करो। सेम ट्रेवल एंड टूरिज्म का भी, आप किसी भी कंपनी के या फिर किसी भी ओके कंपनी से आप क्या कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। कोई भी दूसरे सामने वाला आपको ये नहीं बोलेगा कि, कोई भी बोलते ना ट्रैवल वाला आके एजेंसी से आपको ये नहीं बोलेगी कि भाई ये इसी से ट्रैवल करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको सिलेक्ट करना है, आपको चूज करना है। समझ में आ गया क्या? अब मैंने एक एग्जांपल भी दिया, सपोज मैं किसी एक दुकान में जा रहा हूँ, ओके, मेरे को समोसा पाव पसंद है और मेरे वो दुकान में गया, वहाँ पे समोसा पाव नहीं है, वो मेरे को वड़ा पाव दे रहा है, तो मैं बोलूंगा ना भाई मेरे को समोसा पाव पसंद है। समझ में आया? तो ये मेरा चॉइस है, आप मेरे पे कंपेल मत करो, आप मेरे पे फोर्स मत करो कि वड़ा पाव ही ले, वड़ा पाव ले। कौन? दुकानदार। ऐसा दुकानदार आपको फोर्स नहीं कर सकता। समझ में? ये आपका अधिकार है। समझ में आ गया क्या? अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर शुड बी गिवन फुल फ्रीडम। कंज्यूमर को पूरा फ्रीडम दिया, कंज्यूमर अपने हिसाब से आर्टिकल सिलेक्ट कर सकता है एज पर हिज रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लाइकिंग एंड परचेसिंग कैपेसिटी के हिसाब से। अगर लगता है उसको ये गुड्स महंगा है तो छोड़ दे, सस्ता वाला खरीद ले, अपने हिसाब से खरीदो। समझ में आ गया क्या? द राइट टू चूज इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक। यस, एज पर दिस राइट द सेलर कैन नॉट कंपेल द कंज्यूमर। दिखा, ये अकॉर्डिंग इस राइट के अनुसार सेलर उसको कंपेल नहीं कर सकता किसको? कंज्यूमर को, कि भाई यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदो। समझ में? इससे क्या होगा फिर? एंड द मोनोपोली इज प्रिवेंटेड, ताकि हम लोग मोनोपोली को क्या कर सके? प्रिवेंट कर सके, मतलब हटा सके। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। यस, कंज्यूमर की बातों को सुनना पड़ेगा। अगर सपोज कंज्यूमर ने आपसे गुड्स खरीदा है और अगर कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकल गया उसके अंदर कंज्यूमर को, ओके, तो कंज्यूमर आपकी दुकान पे आ रहा है कुछ चीज़ें बोलने के लिए, तो प्लीज़ उसकी बात को सुनो, उसको रिप्लेस करके आपको नया देना है। समझ में आया? ये कंज्यूमर का अधिकार है, कंज्यूमर आपसे बोलेगा तो आपको चेंज करके देना है। अगर आप चेंज करके नहीं दे रहे हो, रिप्लेस करके नहीं दे रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके ऊपर केस हो सकता है। बात समझ में आया? अगर आप दुकानदार हो तो यहाँ पे वही बोल रहा है, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट ऑफ द कंज्यूमर। यस, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम है उसको सुनना है, उसके कंप्लेंट को सॉल्व करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर हैव अ अपॉर्चुनिटी। यस, कंज्यूमर के पास एक अपॉर्चुनिटी है टू वॉइस देयर कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फोरम। यस, अगर दुकानदार आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप कंज्यूमर फोरम में जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। समझ में आ गया क्या? ओके, कंज्यूमर ऑल्सो गिव सजेशन to the manufacturer or trader on a certain matters such as a quality, quantity, price, packing, etc. Yes, कंज्यूमर कुछ सजेशन भी दे सकता है मैन्युफैक्चरर को, भैया देखिए ये जो गुड्स आप बना रहे हो ना, तो इसकी क्वालिटी थोड़ी कम लग रही है, थोड़ा अच्छे से बनाओ ताकि हम लोग को क्या अच्छा लगे कि यूज हो सके। समझ में? तो कंज्यूमर आपको सजेशन भी दे सकता है। समझ में आ गया? तो आपको तभी भी उसकी बात सुन लेनी चाहिए। बात समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नाउ डेज कंज्यूमर कैन फाइल ऑनलाइन। बस बोल रहा है कि आज के टाइम पे कंज्यूमर ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकता है थ्रू द पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। समझ में आया? अगर सपोज आपने किसी दुकानदार से आपने कोई गुड्स खरीदा और वो डिफेक्टिव निकला, आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार उसको चेंज नहीं करके दे रहा, आपकी बात सुन नहीं रहा है, तो आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में। समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट बोल रहा है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यस, ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है, एवरी कंज्यूमर हैज द राइट। यस, हर एक कंज्यूमर के पास एक राइट है टू नो अबाउट द कंज्यूमर राइट्स। यस, एंड सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। यस, तो कंज्यूमर के पास कंज्यूमर के राइट्स हैं, बट बहुत सारे कंज्यूमर को पता नहीं है, तो हम लोग को उनको एजुकेट करना चाहिए। किसको? कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहिए, उनको अवेयर लाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि आपके अधिकार क्या है। तो इसलिए ये राइट लाया गया था। दिस राइट क्रिएट द कंज्यूमर अवेयरनेस, और ये राइट क्रिएट करता है कंज्यूमर के अंदर जागरूकता लाता है। तो देखिए, एन अवेयर कंज्यूमर can make rational choice of goods and services and protect his right in the interest from the exploitation and unscrupulous businessman. Yes, देखा, अगर हमने कंज्यूमर के अंदर अवेयर लाया, अभी जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अभी आप लोग 12th में, इससे पहले आप लोगों को नहीं पता था कि आपके अधिकार क्या है। अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपको आपके अधिकार पता चल गए, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ भैया? एजुकेट कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, आपको आपके अधिकार बता रहा हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे कैंपेन लगते हैं, जागो ग्राहक जागो वाले कैंपेन लगते हैं, तो ये कंज्यूमर को एजुकेट करते, कंज्यूमर को बताते हैं। आपने देखा रहेगा ट्रेन के अंदर भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि भैया आप जब भी आप सफर कर रहे हो तो प्लीज ये चोरों से सावधान रहिए। क्या कर रहे हैं? आपको सतर्क कर रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं। सेम ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत सारे आते हैं, क्या कैंपेन लगे रहते हैं, जागो ग्राहक जागो, उसमें भी बोला जाता है कि प्लीज आप जब भी दुकान में जाते हो तो प्लीज क्वालिटी चेक कर लीजिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है उनसे पूछिए, सोना खरीद रहे हो तो सोने के अंदर क्या क्या चीजें वो सब आपको पूछना है। तो ये आपको कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू पता चलता है, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू पता चलेगा, या फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के द्वारा पता चलेगा, या फिर कहीं ना कहीं यूट्यूब के द्वारा, या फिर कहीं ना कहीं आपको न्यूज़ के द्वारा आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों को जागरूकता लाई जाती है, जिससे हम कंज्यूमर को एजुकेट कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या? यहाँ पे वही बोल रहा है, consumer education becomes a priority concern. Yes, it is necessary to give education and training regarding the prevailing act and legal process. Okay, the government media and NGOs, देखा ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? प्ले वाइटर रोल निभा रहे हैं इन रिगार्ड द, जैसे एग्जांपल जागो ग्राहक जागो कैंपेन। देखा, जागो ग्राहक जागो कैंपेन आपको पता ही है। ओके, तो इसमें क्या था भैया प्यारे बच्चों, लोग आप लोगों को क्या कर रहे हैं? जागरूकता लाते।
कि प्लीज़ उठो, आप लोगों को ऐसे ऐसे लोग चीट कर रहे हैं, प्लीज़ देखो, आपने न्यूज़ में भी देखा रहेगा, देखो इन्होंने इसको ठग दिया, ये दुकानदार ने इसको ठग दिया। तो इससे क्या कर रहे हैं, आप लोगों को जागरूकता ही तो ला रहे हैं, समझ में। तो ये नेक्स्ट है राइट टू रिप्रेजेंट। यस, राइट टू रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है अगर उसे कोई वकील नहीं मिलता है तो। सपोज एक एग्जांपल, सपोज मैंने, क्या हुआ, एक दुकानदार ने मेरे को चीट कर दिया। ओके, एक दुकानदार ने मेरे को क्या किया, चीट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब दुकानदार ने मेरे को चीट कर दिया, मेरे को केस लड़ना है, राइट। मेरा ये केस हुआ, मैंने केस किया उसके नाम पे, फोरम में गया, डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो भी जहाँ पे भी गया मैंने, स्टेट कमीशन जहाँ पे भी गया। अब मेरे को कोई वकील नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने आप को खुद से रिप्रेजेंट करूंगा, एज अ वकील बन के खुद मैं अपना केस लड़ सकता हूँ। ये एक बेनिफिट यहाँ पे है, ये कंज्यूमर का अधिकार है, समझ में। कंज्यूमर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है अगर उसे कोई लॉयर या फिर कोई वकील नहीं मिलता है तो, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, द एक्ट प्रोवाइड, यस, ये एक एक्ट प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी देता है, ओके, अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल एंड द कंज्यूमर ग्रुप को, ओके, या तो अकेला वो इंसान लड़े या फिर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर मिलके आप लड़ सकते हो कोर्ट में, ओके, अगर आपको कोई वकील नहीं मिलता है तो भी। रिप्रेजेंट द कंज्यूमर इंटरेस्ट बिफोर द कंज्यूमर फोरम, दिखा, the act allows the consumer to be represented by the person who is not professional advocate। yes, अगर आप भले से एडवोकेट नहीं हो फिर भी आप लड़ सकते हो। समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक, यहाँ पे एक ये बेनिफिट आपको समझ में आया। दिस प्रोविजन इज इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कंज्यूमर्स राइट टू रिप्रेजेंट। तो एक बेनिफिट आपको, एक नया आपको पता चला, अगर आपको किसी दुकानदार ने ठगा है, आपने सपोज उसको कंज्यूमर फोरम में केस किए हो, अगर आपको कोई वकील नहीं बन रहा है तो आप अपना केस खुद लड़ सकते हो। नेक्स्ट है राइट टू रिड्रेस। राइट टू रिड्रेस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखिए क्या बोल रहा है, अलॉन्ग विद द राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेसल इज ऑल्सो गिवन। यस, राइट टू रिड्रेसल भी आपको दिया जाता है। देखिए, ओनली फाइलिंग अ कंप्लेंट इज नॉट इनफ टू गिव जस्टिस टू द कंज्यूमर, सो दिस राइट इंप्लाइज द फेयर सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। यस, फेयर सेटलमेंट होना चाहिए प्यारे बच्चों, समझ में आया। सिर्फ क्लेम करना, जैसे कि सब मेरे को जस्टिफाई दिख रहा, मेरे को जस्टिस मिल गया, ओके, मेरे को न्याय मिल गया, बस बात खत्म। नहीं 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 नहीं, मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा भैया, राइट। अभी सपोज दुकानदार ने मेरे को चीट किया है, अब दुकानदार ने चीट किया, अभी केस चल रहा है, हमने केस कर दिया दुकानदार वाले के ऊपर, भैया दुकानदार ने तो चीट किया हमको, तो केस किया हमने। अब केस चला 1 महीने तक, अब 1 महीने तक तो मैं जॉब पे नहीं गया ना। अब मैं 1 महीने तक जॉब में नहीं गया तो मेरे घर के लोग खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, 1 महीने की सैलरी नहीं मिली उनको, बिकॉज मेरे को बार बार केस लड़ने के लिए आना जाना पड़ता था, समझ में आया। तो दुकानदार इसकी भी भरपाई करेगा, दुकानदार इसकी भी भरपाई करेगा। ये बात सबको समझ में आ गया क्या। तो यहाँ पे वही रेड्रेसल का मतलब है कि आपको बस सेटलमेंट, एक फेयर सेटलमेंट होना चाहिए। जो ठगा वो तो रिप्लेस करके दो ही दो, बट उसके साथ आपका जो टाइम नुकसान हुआ है ना आपका, उसकी भी भरपाई करेगा, समझ में। अगर आप हार गए तो आप उसकी भरपाई करोगे, अगर वो हार गया तो वो आपकी भरपाई करके देगा, समझ में आ गया क्या। तो यहाँ पे वही है, दिस राइट एनेबल द कंज्यूमर टू डिमांड रिपेयर और रिप्लेसमेंट एंड कंपनसेशन टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर अ पुअर सर्विस। ये तो आपको देना ही है, बात समझ में आ गया क्या, ओके। ये राइट क्या करता है, एनेबल करता है कंज्यूमर की डिमांड, अगर कंज्यूमर को, आपको लगता है वो प्रोडक्ट को रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर करके दो, रिप्लेसमेंट करके दो, और उसको कंपनसेशन दो, क्या दो, कंपनसेशन दो उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट का, जो आपने उसको सर्विस अच्छी नहीं दी थी उसके लिए। अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 3 tier quasi judicial consumer dispute redressal machinery is established by the settlement of the claim। ओके, दिख रहा, क्लेम को सेटलमेंट करने के लिए 3 जुडिशरी बनाया गया, 3 tier, ओके, क्वाजी जुडिशियल कंज्यूमर बनाया गया डिस्प्यूट रेड्रेसल, जिसमें सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, स्टेट कमीशन एट स्टेट लेवल पे होता है, एंड नेशनल कमीशन एट नेशनल लेवल पे होता है। इन तीनों के ऊपर क्या है डिस्टिंग्विश है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस मैल प्रैक्टिस है, कंज्यूमर को हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं जो बिजनेस वाले मैल प्रैक्टिस करते हैं उनसे बचाने के लिए। नेक्स्ट है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। यस, आपका एक अधिकार ये भी है कि आपका पर्यावरण सुरक्षित रहे, साफ रहे, सुथरा रहे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पर्यावरण में कोई दूषित हो रहा है, मतलब पोल्यूशन के द्वारा, तो आपका अधिकार है, आप केस कर सकते हो, समझ में, ये आपका अधिकार है, समझ में। तो ऑल कंज्यूमर हैव राइट टू हेल्दी एंड क्लीन इन्वायरमेंट। यस, हर एक कंज्यूमर का राइट है कि भैया हमारा पर्यावरण साफ सुथरा, क्लीन एंड सेफ रहे, समझ में आया। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर कैन डिमांड एक्शन, कंज्यूमर एक्शन ले सकता है अगेंस्ट द पॉल्यूशन कॉजिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर सपोज लग रहा है कि आपके जो आपका लोकेशन है, जहाँ पे आप रहते हो, आपका उसके बाजू में ही इंडस्ट्री है, अब वो इंडस्ट्री है तो वहाँ से ना, बोलते हैं ना, एयर के थ्रू आपको पोल्यूशन हो रहा है, वाटर के थ्रू पोल्यूशन हो रहा है, या फिर साउंड के द्वारा आपको पोल्यूशन हो रहा है, जिससे आजू बाजू वाले लोगों को तकलीफ हो रही है। अब तो आपके पास इतना हक है, आप उनके नाम पे केस कर सकते हो, उस इंडस्ट्री के नाम पे, भैया
अगर आप ऐसा कर रहे हो तो जो आपका वाटर के द्वारा पोल्यूशन हो रहा है तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि वो पोल्यूशन हम लोग के यहाँ पे ना आए। समझ में आया? कुछ ऐसा सिस्टम किए, या फिर एयर के द्वारा जो पोल्यूशन हो रहा है तो एयर वाले पोल्यूशन को आपको बंद करना है, या फिर यहाँ से दूर किधर जाइए। समझ में आ गया क्या? अगर ये बोलने पे भी नहीं सुधर रहे तो आप केस कर सकते हो, ये आपका अधिकार है कि भैया हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, ये आपका अधिकार है। समझ में आया? किसका अधिकार है? कंज्यूमर का। तो कंज्यूमर केस कर सकता है, क्योंकि कंज्यूमर को क्या चाहिए? हेल्दी इन्वायरमेंट। समझ में आया? ऑल कंज्यूमर हैव द राइट, दिखा हर एक कंज्यूमर के पास ये राइट है हेल्दी एंड क्लीन इन्वायरमेंट रहे, अभी भी और आने वाले टाइम में भी। समझ में आया? नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। यस, कंज्यूमर का ये भी एक अधिकार है, कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस से। एज पर दिस राइट ऑल कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस सच एज ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिटेरिंग, फॉल्टी वेट एंड द मेजर्स ऑफ, दिख रहा है, एक्सुब्रिटेंट प्राइस एंड अडल्ट्रेशन। दिखा, ब्लैक मार्केटिंग ऑलरेडी आपको पता है, प्रॉफिटेरिंग भी पता है आपको। ओके ओके, ज़्यादा प्रॉफिट आप चार्ज कर रहे हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट है फॉल्टी वेट, मतलब कि आप काटा मार रहे हो, पता है ना, कांटे में ओके है ही 800 ग्राम, अब दिख रहा है उसके अंदर 1 किलो। समझ में ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या है? आपके पास ये अधिकार दिया गया, आप लड़ सकते हो इनसे भी। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है राइजिंग अगेंस्ट द स्पूरियस गुड्स। दिख रहा है? ओके, राइट अगेंस्ट द स्पूरियस गुड्स। मेरे प्यारे बच्चों, दिस राइट इज अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डस ऑन हेल्थ, स्पूरियस एंड पोज अ डेंजर टू लाइफ इटसेल्फ। यस, तो ये भी एक आपका अधिकार है। अगर कोई डुप्लीकेट गुड बेच रहा है या फिर हजार्डस गुड्स है तो उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हो। तो टोटल मिला के 10 है मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 आपको याद रहने चाहिए। ओके, इसके भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसके सारे के सारे पॉइंट में या तो लेक्चर के, ये जो लेक्चर है इसके पहले दे दूं या फिर इस लेक्चर के बाद रहेगा, जिससे आपको पॉइंट याद हो जाए। ओके, सो आई होप आपको ये याद हो गया रहेगा। तो 2 पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिए। ओके, हमने 2 चीज़ कवर किया। एक पहला हमने मेरे प्यारे बच्चों हमने ये कवर कर लिया मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसके बाद सॉरी ये नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, एंड राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों हम करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर्स। 1-2 लेक्चर लगेगा जिसमें ये पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।